सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और शैक्षणिक अध्ययन पद्धति से जुड़ी समस्त जानकारियाँ आपको पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके लिए कक्षा 9वीं विज्ञान का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूँ और कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र, विज्ञान का प्रश्न पत्र कैसा होगा, किस प्रकार का उसका प्रारूप होगा, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी, पूरा प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्न पत्र का स्वरूप आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ सकेगा। आइए जानते हैं पूरा प्रारूप। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा और हाई स्कूल परीक्षा से संबंधित ब्लूप्रिंट जो कि क्वेश्चन पेपर का जारी कर दिया गया है। कक्षा 9वीं विज्ञान की आज चर्चा करेंगे। कक्षा 9वीं विज्ञान का जो पेपर रहेगा वो 75 अंकों का पूर्णांक होगा और समय इस परीक्षा के 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर कॉलम है अध्याय क्रमांक, विषय वस्तु का, इकाई पर आवंटित अंकों का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आवंटित अंक और अंकवार प्रश्नों की संख्या और कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर क्लियर कर रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय क्रमांक 1 की। अध्याय 1 जो है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसके लिए 6 अंक, कुल 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1 अंक का अति लघुत्तरीय प्रश्न, 2 अंकों का प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। कुल 1 प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा जो 2 अंक का होगा। अब बात करते हैं अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये इकाई पर आवंटित अंक, इसके लिए 7 अंक निर्धारित है, जिसमें से 3 अंक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। तीसरा अध्याय है परमाणु और अणु। ये 7 अंकों का अध्याय है, जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक का केवल 1 प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। अगला है अध्याय क्रमांक 4। अध्याय 4 जो है परमाणु संरचना, जिसमें 7 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। ऐसे करके कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। जीवन की मौलिक इकाई, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, 3 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। अगला अध्याय 6 है उत्तक। उत्तक के लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 4 और 3 7 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा, 7 अंकों का ये अध्याय होगा और 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगले अध्याय है गति। गति 8 अंकों का अध्याय है, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला अध्याय है अध्याय क्रमांक 8, जिसका नाम है बल एवं गति के नियम। 6 अंकों का अध्याय है, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला है अध्याय क्रमांक 9 गुरुत्वाकर्षण, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला है अध्याय क्रमांक 10 कार्य एवं ऊर्जा। 6 अंकों का अध्याय रहेगा, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंकों का 1 प्रश्न होगा। इसी प्रकार अध्याय 11 की बात करें, ध्वनि 5 अंकों का होगा, जिसमें 1 प्रश्न जो होगा, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक 4 अंक का इस अध्याय से प्रश्न पूछा जाएगा। लास्ट अध्याय है अध्याय 12 खाद्य संसाधन में सुधार, जो 5 अंकों का है, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। अब यहाँ पर मैं कुल अंकों का योग का क्लियर कर देता हूँ कि 75 अंकों का जो प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि लगभग 40% यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 12 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, यानी कि 24 अंकों के 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। 3-3 अंक के 3 प्रश्न होंगे, यानी कि 9 अंकों के प्रश्न होंगे और 4-4 अंक के 3 प्रश्न होंगे, यानी कि 12 अंकों के प्रश्न होंगे। कुल 18 + 4 यानी कि 22 अंकों का यह प्रश्न पत्र, 22 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा और 75 अंक इसके पूर्णांक होंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण हेतु जो विशेष निर्देश हैं वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
कि 40% तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषयपरक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प, सही स्थान, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान और एक वाक्य के उत्तर के लिए 7-7 अंक होंगे और सही विकल्प सही जोड़ी के लिए 8-8 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरी जो प्रश्न होंगे 2 अंक के, उनकी शब्द सीमा 30 शब्द निर्धारित की गई है। लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अंकों के होंगे, उनकी शब्द सीमा अधिकतम 75 शब्द निर्धारित किए गए हैं और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक के होंगे, उनकी शब्द सीमा 120 शब्द निर्धारित की गई हैं। अब यहाँ पर क्लियर करते हैं कठिनाई स्तर की। कठिनाई स्तर जो रहेगा 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न इस अध्याय से, इस विज्ञान से पूछे जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि कक्षा 9वीं में सत्र 2022-23 के लिए विज्ञान विषय में कम किया गया पाठ्यक्रम क्या क्या है। बात करते हैं अध्याय क्रमांक 7, उसका नाम है जीवों में विविधता। ये संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अध्याय 8 की बात करें गति में 8.4 गति का ग्राफी प्रदर्शन, दूरी समय ग्राफ, 8.4.2 वेग समय ग्राफ, ग्राफी विधि से गति के समीकरण, वेग समय संबंध के लिए समीकरण, समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ये इस वर्ष के लिए गति वाले चैप्टर से हटा दिए गए हैं। बाकी कोर्स की आपको तैयारी करना है। अध्याय 9 की बात करें तो बल तथा गति के नियम में संवेग संरक्षण जो 9.6 है, वो पार्ट इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अगला जो 10 है, अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण वाला, जिसमें 10.7 है आपेक्षिक घनत्व, इस वर्ष के लिए ये जो पार्ट है हटा दिया गया है। अगला है अध्याय 12 जो कि जिसका नाम है ध्वनि, उसमें से 12.5.1 सोनार वाला चैप्टर हटा दिया गया है और मानव कर्णिकी संरचना वाला इस वर्ष के लिए पूरा हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं अध्याय 13 की, हम बीमार क्यों होते हैं। ये संपूर्ण अध्याय, पूरा अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। साथ ही साथ प्राकृतिक संपदा अध्याय 14, ये भी संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए सत्र 2022-23 के लिए हटा दिया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्न पत्र का स्वरूप और प्रश्न पत्रों में किस प्रकार से ब्लूप्रिंट होगा, किस प्रकार से फॉर्मेशन किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुका होगा कि कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर इस वर्ष के लिए 2022-23 के लिए क्या क्या कोर्स से हटाया गया है। इस वर्ष बच्चों के लिए ये जो चैप्टर हैं, इनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुके होंगे। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, आपका सहयोग, आपका साथ, आपके लाइक से ही हमें ये मिलेगा। साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी मित्रों, शिक्षक मित्रों को जानकारी प्राप्त हो सके और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।